अपने आप को बताते हैं। उनके द्वारा सोशल मीडिया में 5 तारीख को एक वीडियो जारी किया गया और दूसरा वीडियो जो 10 तारीख को उनके द्वारा जारी किया गया, जो उनके द्वारा लगाए गए आरोप हैं वो पूरे तरीके से निराधार हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके माध्यम से मेरी पत्नी की नियुक्ति को लेकर के इनके द्वारा जो सोशल मीडिया में एक माहौल तैयार किया गया, सोशल मीडिया में हमारा दुष्प्रचार किया गया। कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित व्यक्तित्व है जो अपने आप को कहते हैं कि मैं पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड का स्वयंभू प्रदेश अध्यक्ष हूँ। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो फेसबुक वॉल है, उस फेसबुक वॉल के अंदर में पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड ऐसा कर करके आपने एक अपना अपडेट किया है। और इस अपडेट को अगर विशेष रूप से देखा जाए तो सोशल वेलफेयर एक्ट है, उसके माध्यम से इस संगठन का कहें, समिति का कहें, जो भी कहें, इसमें पंजीकरण कहीं पर भी अंकित नहीं है। अगर आप जिम्मेदार हैं तो निश्चित रूप से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने संगठन का या आपके समिति का पंजीकरण जो है इसमें अंकन जरूर करना चाहिए था। और अगर गैर जिम्मेदार हैं तो आप प्रदेश के युवाओं को गलत दिशा की ओर गुमराह करने का काम आप क्यों करते हैं, ऐसा मेरा प्रश्न आपसे है। मेरी अपनी जानकारी के अनुसार जो हमारा सोशल वेलफेयर एक्ट है, वहाँ जो हमारी सोसाइटी है, अगर हम वहाँ पर थोड़ा पता करते हैं तो जानकारी ऐसी आती है कि इस संगठन का या समिति का, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं है, ऐसा इनका शब्द है। अगर आपका राजनीतिक संगठन नहीं है तो आप किसी समिति से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जहाँ समितियों के रजिस्ट्रेशन होते हैं उनके द्वारा यह बताया गया कि इस प्रकार का कोई भी संगठन हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस समिति या संगठन का पंजीकरण ही नहीं है, उस समिति के प्रदेश के अध्यक्ष कोई अगर बात को कहते हैं तो उसको कितनी गंभीरता से लिया जा सकता है, ये आपको और हमको है। मित्रों, मैं जिस विषय को आज रखने वाला हूँ, आज केवल मैं पत्नी और जो हमारा ये विषय इन्होंने दुष्प्रचार किया है, इसी को लेकर के पूरा अपना विषय में रखूँगा। मित्रों, जो ये 5 तारीख को एक वीडियो जारी करते हैं, उस वीडियो के अंदर में मेरा नाम, मेरी पत्नी का नाम 1 बार लेते हैं और मेरा नाम 4 बार लेते हैं, जो साफ तौर पर ये दिखाता है कि ये राजनीति से ग्रसित है और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। जिसमें एक वीडियो में नाम लेकर के ये कहते हैं कि कुंदन लटवाल जो भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी मुक्त विश्वविद्यालय के अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बिना नेट, बिना पीएचडी के इनको गलत नियुक्ति दी गई है, ऐसा इनका आरोप हमारे ऊपर आता है। मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ओपन यूनिवर्सिटी है, जो मुक्त विश्वविद्यालय है, उसकी एक अपनी वेबसाइट है। और मित्रों, जिस वेबसाइट के अंदर में मेरी पत्नी जहां पर वहां पर है, वो एक स्थायी तौर पर वहां पर है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो ये बोलते हैं कि गलत नियुक्ति दे दी। मान्यवर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी विषय को अगर अब आपकी जानकारी नहीं है तो आप पूर्ण जानकारी लें। मैं इनके लिए ये भी कहना चाहता हूं कि अधूरा ज्ञान घातक होता है। अधूरे ज्ञान के माध्यम से आप देश के, प्रदेश के युवाओं को भरमाने का काम आपके द्वारा हो रहा है। इनकम्प्लीट नॉलेज ऑलवेज हार्मफुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपका ज्ञान अधूरा है तो आप किस तरीके से आरोप लगाने की बात करते हैं। 2019 की अगर मैं बात करूं, जो ये विज्ञप्ति है, इस विज्ञप्ति की अगर मैं बात करूं तो इसकी अहर्ताएँ इनके जो हमारा ओपन विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी है, वो इग्नू को फॉलो करती है। और इग्नू के नियमानुसार इस जो हमारी ये पोस्ट है, अस्थायी पोस्ट है अकादमिक काउंसलर की, अकादमिक परामर्शदाता की, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो एक बीएड और 2 साल का एक्सपीरियंस। महोदय, आपके द्वारा जिस प्रकार के ये आरोप लगाए गए, जो पूर्ण तरीके से निराधार है, पूर्ण तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र से प्रेरित हैं, और कहीं न कहीं वो कौन लोग हैं जो आपको आगे ला करके किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाना चाहते हैं।
मैं आप लोगों के माध्यम से इनको एक और इनकी जो गलतफहमी है मैं उसको भी बड़े प्यार से आप लोग के माध्यम से दूर करना चाहता हूँ। महोदय, हम बहुत सामान्य परिवारों से आते हैं और बहुत सामान्य परिवारों से आते वक्त हम बहुत संघर्ष से आते हैं। मेरी पत्नी, मैं एक राजनीतिक अगर क्षेत्र में हूँ और अगर कोई भी विश्वविद्यालय की अगर कोई विज्ञप्ति निकलती है तो क्या मेरा पत्नी का दोष है कि वो राजनीतिक व्यक्ति है कि पत्नी है, क्या वो उस पोस्ट के लिए भरने के लिए एलिजिबल नहीं है? अगर अस्थायी तौर पर अगर कोई विज्ञप्ति आती है तो उसने भी उसको भरा, उस पोस्ट को भरने के लिए वो अहर्ता उसके पास थी और एक प्रक्रिया के द्वारा, एक कमेटी के द्वारा वो सिलेक्शन हुई। इनके द्वारा जो बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं कहीं न कहीं वो पूरे तरीके से गलत हैं। इनके द्वारा 10 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके एक बहुत ही गलत तरीके से एक काम किया गया। एक महिला के जो पब्लिक डोमेन है यूनिवर्सिटी का, वहाँ से उनके चित्र को निकाल करके उसको पूरे प्रदेश के सोशल मीडिया में पूरे तरीके से दुष्प्रचार किया गया। मित्रों, ये मेरी धर्मपत्नी है और इनका फोटो लगा हुआ जो चित्र है इनके द्वारा पूरे प्रदेश में प्रसारित किया गया। आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सब लोग जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो योग्यताएं होती हैं वो जरूर नेट भी चाहिए, वो जरूर पीएचडी भी चाहिए। लेकिन जब विज्ञप्ति असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली ही नहीं तो फिर ये सफ़ेद झूठ पूरे तरीके से जो इनके द्वारा फैलाया गया वो पूरे तरीके से गलत है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, रावत जी, आपको पूरे तरीके से स्टडी करना चाहिए था। अगर फिर भी आपके मन में कोई बात थी, आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका थी, आपने यूनिवर्सिटी के वीसी साहब से बात करनी चाहिए थी। सारे कोर्ट के सारे दरवाजे खुले हुए थे। एक महिला को अपमानित करने के लिए आपने क्यों झूठ का सहारा लिया, मैं ये आपसे भी पूछना चाहता हूँ। ये जो इसमें अहर्ताएँ दिखाई गई हैं, अकादमिक परामर्शदाता के जो नाम है, इसके नाम को विश्वविद्यालय विद्या परिषद जो 20वीं बैठक है 22/4/2021 को जो ये अमेंडमेंट यूजीसी और अपना जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसकी जो टीम होती है, इसी की टीम होती है, उनके साथ बैठक करके इसमें एक अमेंडमेंट किया गया। और वो अमेंडमेंट ये किया गया कि जो ये अकादमिक परामर्शदाता का जो नाम है वो नाम इनके द्वारा उसको असिस्टेंट प्रोफेसर AC दिया गया। और इनके द्वारा जो प्रसारित किया गया, जो ये पत्र इनके द्वारा प्रसारित करके मेरी पत्नी को एक तरीके से पूरे प्रदेश में बदनाम करने का काम किया गया। मित्रों, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और दूर दूर के क्षेत्र के युवा भी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश दुनिया में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और इनके द्वारा जो ये कुकृत्य रच कर करें, मैं ये कहूँ कि साफ तौर पर एक राजनीतिक षड्यंत्र इस पर किया गया और इसके लिए मेरी पत्नी को ढाल बना करके मुझ पर हमले करने की कोशिश हुई। मित्रों, इनके इस एक गलत काम के कारण कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी बहन गरिमा दसोनी जी ने भी अज्ञानतावश ज्ञान के अभाव में उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में भी उन्होंने भी लिखा कि कुंदन लटवाल की पत्नी को बिना नेट बिना पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर दे दी गई। मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से जानना चाहता हूँ और आप लोगों से अपना मार्गदर्शन चाहता हूँ कि जब विज्ञप्ति ही अकादमिक परामर्श की दाता की है तो फिर ये सफ़ेद झूठ असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम पर परोस कर करके ऐसे लोग क्या दिखाना चाहते हैं, क्यों प्रदेश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। कानूनी पक्ष यह कहता है कि अगर आपको किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाना है, कोई भी बात किसी के संदर्भ में कहना है तो आपको पहले उनको बताना होगा कि आपके बारे में हम इस बात को कहना चाहते हैं। और आपके द्वारा न मेरे को कोई सूचना दी गई, न मेरी पत्नी को किसी प्रकार की सूचना दी गई। पूरे तरीके से आपने मेरी पत्नी को और मुझको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मेरे बदनामी करने का काम, मेरा दुष्प्रचार करने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया है। मित्रों, आप सब लोग के पास सोशल मीडिया का अकाउंट है। मेरे